हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड दोनों के लिए काफी यूजफुल है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन f ऑफ x ऐसा सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x इक्वल्स f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाय x, तो उस केस में फंक्शन का फॉर्म होता है 1 प्लस x टू दी n। इस रिजल्ट को याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चंस में काम आ सकता है। अब बात करते हैं फंक्शन के डोमेन की। डोमेन का मतलब होता है x की वे सभी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है। सबसे पहला नियम, अगर किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट या कोई इवन रूट हो तो मूल के अंदर वाली राशि 0 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरा नियम, अगर फंक्शन में ऑड रूट हो जैसे क्यूब रूट या फिफ्थ रूट तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऐसे में हर रियल नंबर स्वीकार्य होती है। तीसरा रूल लॉगरिदम का है। अगर लॉग के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर बेस वेरिएबल हो तो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चौथा रूल, अगर डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पांचवा रूल, अगर वेरिएबल पावर में है या किसी एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल पावर से रेज किया गया है तो जनरली बेस पॉजिटिव लिया जाता है ताकि फंक्शन रियल रहे। अगर दो फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जा रहा हो तो नए फंक्शन का डोमेन दोनों फंक्शंस के डोमेन का कॉमन पार्ट होता है। लेकिन अगर डिवीजन किया जा रहा हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही कुछ बेसिक नियम है जिनकी मदद से लगभग हर फंक्शन का डोमेन आसानी से निकाला जा सकता है। अगले पार्ट में हम ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स और रेंज के कुछ बेसिक्स देखेंगे। थैंक यू।